नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जिन्होंने भी बीपीएससी टीआरई 1.0 या ऐसे हम बोले 7th फेज की शिक्षक भर्ती में आपने एग्जाम दिया था और आपका जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अब आपके लिए सेकंड लिस्ट आ रही है, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जारी किया जा रहा है, जिसमें आपका 4700 पदों के सापेक्ष आपका यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आपका जारी किया जाएगा। इसी के रिगार्डिंग आज के न्यूज आर्टिकल में एक न्यूज पब्लिश हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपको वीडियो डालूंगा तो आपको मिल जाएगी, उसकी जानकारी मिल जाएगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और ऐसे ही वीडियोस हमारे द्वारा आपको दिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के न्यूज आर्टिकल में। ये देखिए आपकी न्यूज पब्लिश हुई थी, इस न्यूज में आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। एक से अधिक श्रेणी में शिक्षकों के चयन होने से खाली रह गए पद। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 3 स्टेज पर आपकी भर्ती थी। पहला जो स्टेज था आपका प्राइमरी का था, ठीक है। सेकंड आपका जो फेज था मतलब स्तर था वो आपका यहाँ पे माध्यमिक का था, और जो थर्ड स्तर था वो आपका उच्च माध्यमिक का था। तो तीनों स्तरों में मान लीजिए कोई सी कैंडिडेट ने तीनों स्तरों में अप्लाई किया हो, ठीक है, तो तीनों स्तरों में अप्लाई करा है, तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पर क्या होगा, उसका तीनों जगह सिलेक्शन हो गया। परंतु देखिए इसमें जो तीनों जगह एलिजिबल होगा वो कैंडिडेट जिसने देखो बीटीसी भी करा होगा, जिसने बीएड भी करा होगा, क्योंकि बीटीसी जो है वो आपकी यहाँ पे बीटीसी का मतलब जो आपके डिप्लोमा कोर्स होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो डिप्लोमा कोर्स तो आपका प्राइमरी के लिए हो गया, और अगर उसने बीएड भी करा है तो बीएड से भी उसने सेकंड और थर्ड के भर दिए होंगे जो स्तर का एग्जाम है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2 स्तरों में होंगे। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि मान लीजिए उसका तीनों स्तरों पर सिलेक्शन हो गया और उसने क्या करा, उसने एक ही सीट कंफर्म कर पाएगा, वो चाहे प्राथमिक स्तर की कर ले, चाहे माध्यमिक स्तर की कर ले, चाहे उच्च माध्यमिक स्तर की कर ले। तो मान लीजिए कि उसने उस उच्च माध्यमिक स्तर की उसने ये जो सीट है उसे प्रीफर कर लिया, यहाँ पर उसने ज्वाइनिंग ले ली। तो अब यहाँ पर जो 2 स्तर रह गए आपके, यानी जो फर्स्ट स्तर यानी जो आपका प्राथमिक स्तर है, और यहाँ पर जो सेकंड स्तर माध्यमिक स्तर, वो जो आपके 2 स्तर रह गए, तो उन स्तरों पर सीट खाली हो जाएगी। और जब सीट खाली हो जाएगी तो वो किसी दूसरे के द्वारा भरी जाएगी सीट। तो वही चीज यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, आप ये समझ गए होंगे। तो लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती 4700 पदों के लिए आएगा पूरक परिणाम, यानी सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो 4700 पदों पर आपका आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पढ़ लीजिएगा थोड़ा इसे डिटेल में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके कि आखिर ये न्यूज क्या है। देखिए लिखा हुआ पटना हिंदुस्तान ब्यूरो लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा ली गई पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति में 4700 पदों पर पूरक सप्लीमेंट्री परिणाम जारी किए जाएंगे, ठीक है। शिक्षा विभाग ने इन 4700 पदों का ब्यौरा बीपीएससी को दे दिया है। तो 4700 पदों का जो ब्यौरा है वो आपका बीपीएससी को पहुंच चुका है। इसको लेकर आयोग और विभागीय पदाधिकारियों की गुरुवार को एक बैठक भी हुई थी। तो गुरुवार को यहाँ पे एक बैठक हुई थी। उम्मीद की जा रही है कि कि आयोग जल्द ही पूरक रिजल्ट प्रकाशित कर देगा। तो आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो बहुत जल्द यहाँ पर प्रकाशित कर दिया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 4700 पद वैसे अभ्यर्थी से खाली हुए हैं जो एक से अधिक स्तर की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। तो हमने बताया 3 स्तर हैं, उसमें से जो अधिक स्तर पर हुए हैं उनसे ये खाली हुए हैं, यानी प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तरों की परीक्षाओं में सफल घोषित हुए हैं इन या इनमें किसी 2 में सफल हुए हैं। देखिए मैंने कहा था 2 में सफल हो सकते हैं, तीनों में सफल हो सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी 2 या 3 स्तरों की परीक्षा में सफल हुए, उन्होंने योगदान नियमानुसार किसी एक जगह पर मतलब एक जगह वो ले सकते हैं, एक जगह पर टीचर बन सकते हैं। ऐसे में अन्य पद खाली होंगे, यानी 2 पद, जैसे मान लो जो 2 जगह वैकेंसी खाली हो जाएगी। तो यही वजह है कि करीबन 4700 अभ्यर्थियों के कारण खाली रह गए हैं, यानी जो पद हैं 4700 पद हैं वो आपके खाली रह गए हैं। इनमें प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक तीनों स्तरों के पद हैं। तो यहाँ पर तीनों स्तरों के आपके पद हैं। ये आपका प्राथमिक स्तर हो गया, माध्यमिक स्तर का हो गया, उच्च माध्यमिक का वो आपका स्तर हो गया, ठीक है। तो इनके तीनों के स्तर हैं। मालूम हो कि आयोग द्वारा पहले चरण में आपका 1,70,463 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा में करीबन 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
परीक्षा के बाद। तो यहाँ पे देखिए 8 लाख के लगभग आपके जो कैंडिडेट्स थे यहाँ पे शामिल हुए थे। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और पता चलूँ, देखिए प्राथमिक स्तर होता है उसमें 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनते हैं। जो माध्यमिक स्तर होता है उसमें आपके 9th और 10th के टीचर बनते हैं। और यहाँ पर जो उच्च माध्यमिक स्तर होता है यहाँ पर आपके 11th और 12th के टीचर बनते हैं। ठीक है, तो ये बिहार में आपका माध्यमिक उच्च माध्यमिक बोला जाता है। अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पर इसे पीजीटी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसे जो है इसे टीजीटी बोला जाता है, टीजीटी। और ये आपका प्राइमरी का हो गया, तो ये प्राइमरी तो प्राइमरी बोला ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 8 लाख आपके अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल हुए थे। और देखिए लिखा हुआ है 1,20,336 शिक्षक अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। पूरक रिजल्ट में वैसे अभ्यर्थी सफल होंगे जो मेगा सूची में ऊपर हैं। तो जो मेगा सूची जो आपकी लिस्ट आई थी उसमें जो ऊपर हैं हर विषय के अतिरिक्त, यानी देखिए जो जैसे मान लीजिए आपकी जो जनरल की कट ऑफ है वो 67 की कट ऑफ है जनरल की। अब मान लीजिए जनरल की कट ऑफ के पास वाले कैंडिडेट्स यानी 67 है तो किसी का 66 होगा तो उसका यहाँ पर नंबर ले लिया जाएगा। और यहाँ पे जो भी पॉइंट्स में नंबर होंगे आपके आगे पीछे उससे आपका यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, और जो जितनी भी कट ऑफ गिर सकती है वो आपकी यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी 4700 के हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो कम होगी। तो इस तरीके जो भी आपकी कट ऑफ गई है उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, मतलब पीछे होगा, आगे क्यों होगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेगा सूची में ऊपर रहने वाले, यानी ऊपर रहने का वाले का मतलब है जैसे 67 नंबर पे जैसे मान लो कट ऑफ आपकी गई है तो उसके नीचे कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो कि ऊपर से अगर देखे जाएंगे थोड़ा नीचे आएंगे, और या नीचे से देखोगे तो ऊपर सबसे ऊपर वाले पे। इस तरीके से बात करी जा रही है। पूरक रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद मौजूदा चरण की नियुक्ति में शिक्षक बनने का मौका मिल सकेगा। तो जब ये पूरक रिजल्ट आपका आ जाएगा तो आपको यहाँ पर पूरा मौका दिया जाएगा शिक्षक बनने के लिए। देखिए और यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है, देखिए हम देखिए अन्य खाली पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। तो अन्य जो खाली पद रह गए उनको तृतीय चरण की जो शिक्षक भर्ती आएगी उसमें आपका यहाँ पे लिया जाएगा। देखिए 8 लाख अभ्यर्थी आपके लगभग यहाँ पे शामिल हुए थे। हर विषय में रिक्त पदों के क्रम में मेगा सूची को ऊपर रहने वाले, यानी जो मेरिट लिस्ट में सबसे ऊंचे नंबर पे हैं अभ्यर्थियों को 47 शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। और तृतीय चरण की देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि तृतीय चरण में आपके पहले चरण में नियुक्ति में जिन विषयों के शिक्षक अभ्यर्थी कम मिले थे उन पदों को आयोग ने दूसरे चरण में शामिल कर दिया। तो जितने भी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग 50,000 के लगभग वैकेंसी खाली हो गई थी, तो 50,000 की लगभग आपकी सेकंड जो आपका चरण चल रहा है उसमें आपका ऐड कर दिया गया, यानी टीआरई 2.0 में। अब यहाँ पे जो नई वैकेंसी आएगी उसको 3.0 में यहाँ पे ऐड कर देंगे, जो इससे पद खाली रह जाएंगे। देखिए लिखा हो दूसरे चरण में शामिल किया गया। ऐसे पद करीबन 40,000 हैं। ठीक है, 40,000 बता रहे हैं, वैसे लगभग 50,000 के समथिंग आया था कुछ। सफल अभ्यर्थियों में 28,800 ऐसे हैं जो नियोजित हैं, नियोजित शिक्षक हैं। ऐसे शिक्षक जब नई जगह पर योगदान देंगे तो उनके पुराने पद रिक्त हो जाएंगे। इन पदों की जानकारी विभाग बाद में जिलों से लेगा। तो बाद में ये जिलों से विभाग यहाँ से अपनी जानकारी पूरी ले लेगा। इसके बाद पदों को तृतीय चरण में नियुक्ति परीक्षा में जोड़ा जाएगा। 10,000 से अधिक वैसे सफल अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी प्राप्त नहीं किए हैं। इन पदों को भी तृतीय चरण में शामिल कर दिया जाएगा। वर्तमान में चयन शिक्षकों का योगदान कार्य 7 दिसंबर तक चलेगा। तो 7 दिसंबर तक आपका यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो आपका चलेगा। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि 1,20,336 चयनितों में कितने शिक्षकों ने योगदान किया है। तो कितने लोग यहाँ पे फाइनली ज्वाइन हो चुके हैं तो उनका ये बाद में परिणाम पता चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका पूरा न्यूज आर्टिकल था। आज के न्यूज में आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो जा करके। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक दे दी। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।